नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन की। प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, वेदर अ प्लांट और एन एनिमल, प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया होती है जिससे चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, मतलब ये अपने बेबी को जन्म देते हैं, आप कह सकते हैं, या नए प्लांट को जन्म देते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट बियर फ्लावर्स। ज़्यादातर प्लांट्स फ्लावर को बियर करते हैं, और यही फ्लावर्स जो होते हैं वो सीड का रूप ले लेते हैं, और इसी सीड से क्या कहते हैं, नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। नए प्लांट डेवलप हो जाता है, जैसे उसका पेरेंट प्लांट होते वैसे ही वो स्मॉल प्लांट डेवलप हो जाता है। सीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ऑल द ग्रेन दैट वी ईट आर सीड्स। ज़्यादातर जो हम अनाज खाते हैं वो मोस्टली सीड के रूप में ही होता है। फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, ग्राम, पी आर ऑल एग्जांपल ऑफ सीड्स। कोरिएंडर, मस्टर्ड एंड क्यूमिन आर ऑल्सो सीड्स। ये भी स्टूडेंट सभी सीड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सीड आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब सीड्स जो हैं हमारे, वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। सम सीड्स लाइक मैंगो जो कि बड़े होते हैं साइज़ में, वाइल सीड ऑफ मस्टर्ड या कार्डेमम, क्यूमिन, ये जो है वो छोटे होते हैं साइज़ में। प्लांट्स प्रोड्यूस मैनी सीड्स बट नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। प्लांट जो होता है बहुत सारे सीड्स को पैदा करता है, लेकिन सारे सीड्स नए प्लांट में नहीं डेवलप हो सकते हैं, ना होते हैं। सीड रिक्वायर्स फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सीड को एक अच्छी कंडीशन चाहिए जहाँ पर वो क्या कहते हैं, उपज सके। ओनली दो सीड्स विच गेट देयर राइट कंडीशन ग्रो इनटू प्लांट। जिन बीज को या सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती तो वो एक नए प्लांट के रूप में तैयार हो जाता है। दीज राइट कंडीशंस आर, ये सही कंडीशंस जो हैं वो है, सीड्स शुड बी हेल्दी, सीड अच्छा होना चाहिए। डैमेज सीड डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अगर सीड डैमेज है तो वो एक नए प्लांट को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। सीड शुड गेट राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड मिनरल फ्रॉम इट। सीड को सही मिट्टी मिलनी चाहिए और मिनरल्स भी मिलने चाहिए जिससे कि वो उपज सके। सीड शुड गेट राइट अमाउंट ऑफ वाटर। सीड को अच्छी मात्रा में पानी भी मिलना चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, लाइट मिलनी चाहिए और नमी भी मिलनी चाहिए। Next topic is students, structure of seed. A seed is covered by a seed coat. Seed coat protect the seed. Inside the seed coat, seed have fleshy seed leaves. एक जो सीड कवर होता है स्टूडेंट, वो एक सीड कोट, एक कवर परत चढ़ी हुई होती है सीड के ऊपर, जो सीड कोट प्रोटेक्ट करता है सीड को। इनसाइड द सीड, सीड के अंदर सीड कोट के अंदर सीड हैव फ्लैशी, हल्का फ्लैशी सीड लीव्स होती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉटिलेडन्स, जिसको हम कॉटिलेडन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। वहाँ पर जो फूड स्टोर होता है बेबी प्लांट के लिए, जिससे उसको बढ़ने की हेल्प मिले, बढ़ने की मदद मिले। द द प्लांट द बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रोज इट्स ऑन रूट एंड लीव्स। ये तब तक उस प्लांट को
फूड की नीड को फुलफ़िल करता है। जब तक उसके खुद के रूट्स और लीव्स ना हो जाएं, तब तक ये जो कोटिलेडन्स होता है उसको प्रोवाइड करता है फूड। आफ्टर द फूड फ्रॉम द कोटिलेडन्स इज़ यूज्ड, जब कोटिलेडन से फूड यूज़ हो जाता है, यंग प्लांट कंटिन्यू मेकिंग देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद जो यंग प्लांट होता है वो अपना फूड खुद ही बनाना स्टार्ट कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन, व्हेन अ सीड गेट ऑल द फेवरेबल कंडीशन इट ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट विच इज़ कॉल्ड सीडलिंग। जब सीड को सारी चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं, एयर, वाटर, सॉयल अच्छी प्राप्त होती है, तो वो बेबी प्लांट में ग्रो हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीडलिंग। दिस प्रोसेस ऑफ सीड टर्निंग इनटू अ सीडलिंग इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। जो प्रोसेस होती है प्लांट की प्रोसेस होती है सीड की सीडलिंग बदलने की, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन व्हेन सीड रिसीव एडिक्वेट वाटर, जर्मिनेशन के टाइम पे जब सीड को अच्छी मात्रा में पानी मिलता है, इट स्वेल्स लीडिंग टू द बस्टिंग ऑफ इट सीड कोड। तो क्या होता है, जो सीड कोट होता है वो हट जाता है, उसके ऊपर से परत जो उसकी है वो हट जाती है, एंड गिव राइज टू द बेबी प्लांट, और बेबी प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। इनसाइड द सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट इट फूड फ्रॉम कोटिलेडन्स। जो उसके अंदर सीड होता है और जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, और एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है कोटिलेडन्स। द बेबी प्लांट फर्स्ट डेवलप इट्स रूट, जो बेबी प्लांट होता है सबसे पहले अपनी जड़ों को फैलाता है, एंड देन अ टिनी ग्रीन शूट इमर्ज फ्रॉम द अदर एंड, और उसके बाद शूट इमर्ज होता है दूसरी छोर से ऊपर की तरफ। एज द बेबी प्लांट ग्रो, ऐसे एक बेबी प्लांट ग्रो होता है, इट स्टार्ट डेवलपिंग, और वो बढ़ना स्टार्ट करता है इसमें, और उसमें से हरी पत्तियाँ निकलने लगती हैं सीड में से। द ग्रोइंग हुक शेप्ड शूट स्ट्रेटन, जो हुक शेप का जो लीव निकलता है वो स्ट्रेट होने लगता है, आउट एंड पुश द कोटिलेडन अबव, और कोटिलेडन को ऊपर की तरफ निकालता है या फेंकता है ग्राउंड की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता है। धीरे धीरे शूट एलोंगेट्स टू फॉर्म ए प्रॉपर स्टेम, फिर वो धीरे धीरे क्या एक स्टेम का रूप लेने लगती है, एंड इट्स लीव्स अनफोल्ड, और उसकी लीव्स खुल जाती हैं, इवेंचुअली फॉलिंग ऑफ द कोटिलेडन, और कोटिलेडन्स गिर जाता है निकल के। फाइनली ए मैच्योर प्लांट डज नॉट शो द कोटिलेडन्स, जो, और आपने स्टूडेंट देखा होगा कि जो मैच्योर प्लांट होता है उसमें आपको कोटिलेडन्स नहीं दिखाई देता है, बिकॉज दे श्रिंक एंड डिसअपियर, और वो सिकुड़ जाता है और डिसअपियर हो जाता है विद द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट। जैसे ही बेबी प्लांट बड़ा होता है तो वो डिसअपियर हो जाता है।